औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड न्यू बुक 2025 नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह कि अगर अब आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है। तो आइए हम डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। ये है डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करने मीन्स कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो +7 इधर आके क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस -7 अंडर रूट। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बाकी बचेगा, एक्स, और ये है +-7 अंडर रूट। क्योंकि माइनस जो है अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। और कम्प्लेक्स नंबर को फिर हम इस तरह लिखते हैं कि ये हमारे पास, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट। -1 अंडर रूट जो है हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास -1 अंडर रूट की जगह आयोटा और 7 अंडर रूट मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा +-√7 आयोटा। इसको सोल्यूशन सेट में इस तरह हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम टू सेम इसी तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम जिस तरह हमने हम +7 को दूसरी साइड पे लेके गए थे, सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे +9 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -9। क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू +-9 अंडर रूट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस फिर अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं कि -1 अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 9 अंडर रूट। -1 अंडर रूट हमारे पास आयोटा की इक्वल होता है, इसकी जगह पे आयोटा आ जाएगा। और 9 अंडर रूट को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का, तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल। आयोटा जो है ये हमारे पास किसकी जगह पे आ जाएगा, -1 अंडर रूट की जगह, प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +-3 आयोटा। ये इसका डियर स्टूडेंट क्या है, सोल्यूशन है। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम टू सेम इसी तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 100 प्लस 100 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -100। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाकी बच जाएगा और यहाँ पे +-100 अंडर रूट। -100 अंडर रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 अंडर रूट अलहदा और 100 अंडर रूट अलहदा। तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, -1 अंडर रूट की वैल्यू क्या है, आयोटा, और 100 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद। ये हमारे पास क्या है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, ये +-10 आयोटा। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, +-10 आयोटा। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट फर्स्ट जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है वो हमारे पास सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि ये जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन को सॉल्व करता है, मींस कि ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। गिवन कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये एक इक्वेशन है। वो कह रहे हैं ये इक्वेशन जो है, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्या मतलब है, ये कम्प्लेक्स नंबर जब इसके अंदर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो मीन्स के इसमें जब ये सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर 0 आएगा, तब जाके ये इसका सोल्यूशन होगा।
0 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में आंसर इक्वल आता है, तो ये जब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। आइए डियर स्टूडेंट हम एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है और मैं कहता हूँ कि ये x इज इक्वल टू 7 जो है, x इज इक्वल टू -7 जो है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो चेक करते हैं x की जगह पे क्या आ जाएगा, -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये -7 और +7 कैंसिल, 0 इज, इसका मतलब ये है ये -7 जो है ये इसका सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करता है। तो सेम टू सेम डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो हम इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर 0 आता है या नहीं। अगर 0 आता है तो उसको सॉल्व करता है, अगर 0 नहीं आता तो सॉल्व नहीं करता। तो आइए डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वेशन है। वो कह रहा है ये कम्प्लेक्स नंबर जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। चेक करते हैं इसका सोल्यूशन है या नहीं। हम पहले इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो तब जाके हम इसके अंदर ये पुट कर सकते हैं। तो लेट कर लें, x की जगह पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट प्लस 5 एज इट इज़। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास अंदर दो नंबर है, दरमियान में प्लस है और ऊपर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसको हम ओपन करके लिखते हैं, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2 आयोटा। ये -2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये -2 को 1 के साथ -2 और माइनस प्लस माइनस 2 2 4 आयोटा और प्लस एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये 1 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 4 आयोटा -2, ठीक है डियर स्टूडेंट, एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। और ये -4 आयोटा और ये +5। ये देखें डियर स्टूडेंट, +4 आयोटा और -4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1, ये +4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ये -1 आ जाएगा। -2 + 5 क्या आ जाएगा, +3। तो ये डियर स्टूडेंट देखें, ये 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 और ये -4 हो जाएगा। +4 और -4 ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, 0 = 0। इसका मतलब ये है कि ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन है, तो यस लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम टू सेम इसी तरह है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, 1 - 2 आयोटा। वो कह रहे हैं कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। चेक कर लें, तो हम चेक करते हैं, इसको लेट करते हैं, क्योंकि हमने इसकी जगह पुट करनी है वैल्यू, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये नाम देते हैं एक्स का, क्योंकि इक्वेशन के अंदर एक्स है। तो पुट इन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 आयोटा, एक्स की जगह पे ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 एक्स है तो ये एक्स की जगह पे 1 - 2 आयोटा और +5 एज इट इज़। तो ये फार्मूला, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स के 2 आयोटा का स्क्वायर -2ab, a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2 आयोटा। ये -2 जो है डियर स्टूडेंट ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, -2 के 1 के साथ, तो -2 और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और 2 2 4 आयोटा और 5 एज इट इज़। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर। ये देखें डियर स्टूडेंट माइनस और ये 2 2 4 मीन्स के -4 और आयोटा और -2, ये +4 आयोटा और ये +5। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये -4 आयोटा और ये +4 आयोटा कैंसिल। अब देखें आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, -2 + 5 +3। तो ये 1 + 3 4 और ये -1 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -4, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, 0 = 0। ये भी डियर स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसका 6 है।
यहाँ पे एक दफ़ा देख लें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन 6, 1 माइनस आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है और इक्वेशन ये है। वो कह रहे हैं कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि सोल्यूशन है या नहीं। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और ये क्या है, इक्वेशन है। इसकी जगह पुट कर लें एक्स, मीन्स कि हम इसको नाम दे देते हैं लेट का, क्योंकि जब इसके अंदर पुट करेंगे हम तो तब जाके इसकी सोल्यूशन का पता चलेगा कि ये सोल्यूशन है या नहीं। तो इसलिए हम इसको एक्स का नाम देते हैं। पुट इन इक्वेशन वन के अंदर पुट कर लें तो एक्स का स्क्वायर है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, प्लस 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और साथ क्या है प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट देखें ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। किस चीज़ की इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको डियर स्टूडेंट ओपन कर लें, ये ए की जगह पे ये बी की जगह पे है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2a की जगह पे 1 और b की जगह पे आयोटा, और आगे क्या है प्लस b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये प्लस 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को जब 1 के साथ करेंगे तो 2, और 2 को जब माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा की स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं -1, ये 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 आयोटा एज इट इज़। ये देखें डियर स्टूडेंट +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये -2 आयोटा और -2 आयोटा क्या आ जाएगा -4 आयोटा। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसमें आंसर 0 नहीं आ रहा, मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास ये नो है। अब डियर स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या है कम्प्लेक्स नंबर आयोटा और इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। चेक करते हैं, पहले इसको नाम दे दें x इज इक्वल टू आयोटा, तो पुट इन इक्वेशन 1 इसके अंदर पुट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, x की जगह पे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, +1 और -1 कैंसिल, 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, यस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16। वो कह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज कर लें, 3 क्वेश्चन है इसमें, हम बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो क्या है स्क्वायर है, क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट इस तरह है एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखें डियर स्टूडेंट दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला टाइप है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो डियर स्टूडेंट प्लस वाला फार्मूला है उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो यहाँ तक ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। बट जो माइनस वाला फार्मूला है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट जब हमारे पास दो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में प्लस हो तो वो हमारे पास वो फार्मूला आगे मीन्स को उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन माइनस अगर हो तो वो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो प्लस है, तो इस प्लस से हम माइनस बनाएंगे तो तब जाके हमारे पास ये फैक्टराइज हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि हम माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है प्लस आता है। इसका मतलब ये है कि प्लस की जगह हम लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस और -16, प्लस की जगह हम डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने दरमियान में माइनस बनाना है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आ गया, ये प्लस की जगह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह हम लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है माइनस और
1 और मल्टीप्लाई बाय 16 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। माइनस 1 किस चीज़ की इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर के। और आयोटा किस चीज़ की इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के। ठीक है, तो -1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और 16 की जगह लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों को एक स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया। इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में x माइनस 4 आयोटा, और एक दफ़ा प्लस, और एक दफ़ा माइनस, और एक दफ़ा प्लस में x प्लस 4 आयोटा और x माइनस 4 आयोटा। डियर स्टूडेंट ये इसका सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम पहले सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। प्लस की जगह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या हो जाएगा, अ, हमारे पास प्लस बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ये ए स्क्वायर। और ये माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर। तो -1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, बी आयोटा का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी स्टूडेंट सेम टू सेम इसी तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई का स्क्वायर। तो क्योंकि प्लस है, प्लस के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं है, तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस की जगह आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये हम लिख सकते हैं -1, इसको हम एक स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 25 वाई का स्क्वायर। -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और ये 25 की जगह 5 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर एज इट इज़। तो ये तीनों के ऊपर स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं 5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट ए का स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक्स माइनस 5 वाई आयोटा, और एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, 12 और 13, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकता है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।